दोस्तों जो आज का वीडियो है मेरे ख्याल में ज़रूर आपको देखना चाहिए। घर की कंस्ट्रक्शन है, भले सिविल इंजीनियर हो भले बिल्डर हो, तो आपको कौन सा स्टील घर की कंस्ट्रक्शन में लगाना है एक चीज़ ये वीडियो में पता चलेगा। ये तो आप चूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कोई भी स्टील आप ले रहे हो तो उसमें क्या क्या ध्यान आपको देना होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करनी होती हैं। वो बहुत वीडियो देखी होंगी लेकिन ऐसे थियोरेटिकली आपको कोई नहीं बताएगा। तो आज की वीडियो में वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, और भी काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ कि वेट कैसे करते हैं। अगर आपके पास वेट करने का उसका नहीं है तरीका तो आप बंडल के हिसाब से भी वेट कर सकते हो। और भी 2-3 चीज़ें जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं वो आपको बताने वाला हूँ। मतलब फुल पैकेज वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ कहाँ पे मिलता है, सिविल साइट विजिट पे मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक गलती मैं आपको दिखा देता हूं। देखो साइट पे हम विजिट पे थे और सरिये में ये गलती करनी नहीं है। लैप एक जगह पे दिया हुआ है, डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो ये गलतियां आपको करनी नहीं है। अभी आते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे। जिंदल पैंथर और विजियाक भी कभी कभार इन द सेंस कुछ स्टील इसका भी हमने सुना ऐसे स्क्रैप में से आता है। तो ये जो 3 कंपनीज हैं ये मैं बोलूंगा बेस्ट कंपनी है स्टील उठाने के लिए, मतलब स्टील लेने के लिए। इनमें से आप देखो जिंदल का कुछ डुप्लीकेट स्टील वो स्क्रैप वाला स्टील भी आता है, वो आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा। तो आपको मतलब मैं 3 कंपनीज दे रहा हूं, मतलब आपको अगर कंस्ट्रक्शन में यूज करना ही है, घर की कंस्ट्रक्शन में थोड़ा परसेंट पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन आप टाटा टिस्कोन के साथ जाओ, क्योंकि टाटा टिस्कोन एक जेन्युइन कंपनी है, मतलब पुरानी है और आपको स्क्रैप का सरिया नहीं देगा और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। तो मेनली आपको क्या उठाना है, टीएमटी बार, मतलब टीएमटी बार जो थर्मो वैली मैकेनिकल ट्रीटेड बार होते हैं हमारे, वो आपको यूज करना है। देखो जो आपका स्टील रहेगा उस पे 3 चीजें आपको चूज करनी है जब भी आप सरिया उठाओ। वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन 1 से 2 मिनट का मैं अपडेट आपको दे दूं जो आपके काफी काम का है। जो बच्चे जॉब की सर्च में हैं या ट्रेनिंग, जिनके पास स्किल नहीं है, उनके पास मौका है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ट्रेनिंग करने का। आप फील्ड पे जाके सीख सकते हो, आप घर पे बैठ के सीख सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट मौका मिल रहा है। एक इंस्टीट्यूट आपको ये करवाने वाला है जिसमें आप कंप्लीट एस्टिमेशन सीखोगे, बिलिंग सीखोगे, टेंडरिंग सीखोगे, ऑटोकैड सीखोगे, एक्सेल सीखोगे और प्रैक्टिकल नॉलेज कंप्लीट आपको सीखने को मिल रहा है। तो ट्रेनिंग आपकी रहने वाली है सिविल साइट ट्रेनिंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग। तो इसमें आपको मौका मिल रहा है फील्ड पे जाके सीखने का, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन रहेगा ये। और इसमें बिल्डिंग आपको स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की पीडीएफ, स्पेशल नोट्स मिलेंगे, क्यूएस बिल्डिंग के बीबीएस के शीट्स, आईएस कोर्स के इंटरव्यू पीडीएफ्स और आरसीसी बिल्डिंग पीडीएफ, मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी, और सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल और ऑटोकैड जैसे मैंने आपको कहा। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं इस इंटर्नशिप की, इस ट्रेनिंग की पूरी डिटेल डाल देता हूं, पूरा सिलेबस रहेगा। एक बार जरूर इसके ऊपर नजर डालिए। जो दिल्ली में है या दिल्ली जा सकते हैं सीखने के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है सीखने का। स्किल गेन कर लो, जॉब अपने आप मिल जाएगी और प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा हुई है, काफी अच्छी प्लेसमेंट हुई है। तो सिविल फाउंडेशन को 4 साल हो गए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हुए बच्चों की, और प्लेसमेंट भी उसी दौरान काफी प्लेसमेंट हुई। कुछ पिक्चर्स पे नजर मारिए किस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, तो आइडिया लग गया है। फील्ड विजिट भी है, ऑफिस में भी पढ़ाया जा रहा है, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल सब कुछ सिखाया जा रहा है। तो आपके पास भी मौका है, मौके को गवाओ नहीं। डिस्क्रिप्शन में जाओ, सब कुछ डिटेल है वहां पे, लोकेशन है, फोन नंबर है, पीडीएफ्स हैं। तो एक बार डिटेल लीजिए और आगे बढ़िए। तो उसमें क्या है, अगर आपका पुराना सरिया मतलब जो अच्छी कंपनी का नहीं होगा तो उसमें आप पकड़ सकते हो कि वो सरिया बेकार है। क्योंकि अगर नॉर्मल पर्सन है, कोई सरिया खरीदने जाएगा, उसको ये चीजें नहीं पता होंगी, तो जो वेंडर होगा वो आपको थमा देगा कि ये हमारा जिंदल का सरिया है। लेकिन जिंदल में एक जिंदल पैंथर स्टील है, एक जिंदल है, तो वो डुप्लीकेसी कहां से पकड़ोगे आप, वो पकड़ेंगे यहां से। मतलब जो स्टील बार है, मैं एग्जाम्पल देता हूं, ये स्टील बार है, उसमें पहली चीज आप लोग को देखनी है ग्रेड। ये होता है ग्रेड। हमारा ग्रेड क्या है, ये स्ट्रेंथ है, मतलब जो बार होता है उस पर टेस्ट किए जाते हैं। तो इससे मतलब उन्होंने वैल्यू दी होती है कि इतना बेयर कर सकता है सरिया, इतनी स्ट्रेंथ उसकी है, यील्ड स्ट्रेंथ है कि वो इतने उस पर लोड पड़ेगा, वो टूटेगा नहीं। तो उसके बेसिस पे ये होती है। तो आप जब भी मैं बोलूंगा हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 500D से मतलब FE 500D या FE 550 इससे नीचे आपको सरिया नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या देखनी है, टीएमटी बार होना चाहिए।
TMX मिल गया, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन TMX अभी कभी कहीं ज्यादा स्टेटें हैं जो वहां पहुंचा नहीं है, तो TMT 500D आपको उठा लेना है, जहां SD ये 500D क्या है, डक्टाइल, SD सुपर डक्टाइल। ये मैं बोलता हूं अगर TMT 500D भी मिल जाता है ना आपको, तो बहुत अच्छा है घर के लिए। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज होती है उस पर IS मार्क बना होता है, मतलब आपको देखोगे ना ऐसे वहां IS मार्क टाइप बना होगा, हर एक मीटर पे IS मार्क लिखा होता है। अगर टाटा का स्टील है, जिंदल का स्टील है, सहल का है, जैक का है, तो इनमें क्या होता है हर एक दूरी पे IS मार्क दिया होता है। दूसरी चीज ये देखनी है। तीसरी चीज उस पर नाम लिखा होगा कंपनी का, मतलब पूरा उस पर, जैसे टाटा टिस्कॉन का होगा तो उन्होंने लिखा होगा टाटा टिस्कॉन FE 500D और पीछे लिखा होगा TMT बार्स, और हर एक, और फिर इधर होगा IS मार्क। तो ये पूरी 12 मीटर की लेंथ रहती है, जहां 40 फुट बोल लो, तो हर 1 मीटर के बाद उनका IS मार्क होता है। तो इससे आप पहचान सकते हो कि आपका स्टील जो है जेन्युइन है कि नहीं है। और मैं कहूंगा ये 3 कंपनी में फिर से दोहरा रहा हूं, ये 3 कंपनियां सबसे बेस्ट है, टाटा, जिंदल, सेल। तो ये हो गए हमारा सरिया, आपको कौन सा यूज करना है और कैसे आप पहचान सकते हो जेन्युइन सरिया है। दूसरी चीज आती है जब आप सरिया लेने जाते हो तो उधर क्या होता है लेंथ में, क्योंकि जिंदल जो है वो आपको लेंथ में सरिया देता है, मतलब 12 मीटर की लेंथ या 40 फुट की। तो उसमें आप कैसे निकालोगे कि अगर देखो उसका कुछ रेट रहता है, मतलब अगर उसमें देखेंगे हम टन में, तो आपको वो पड़ेगा 45,000 रुपये लगभग पर टन, मतलब 45 रुपए kg। और जो स्क्रैप वाला सरिया होगा वो आपको मिल जाएगा 40 से स्टार्ट हो जाता है, वो 40 रुपए पर kg। तो फर्क कितना बड़ा, 2 से 3 kg। और जो जिंदल पैंथर है, जिंदल पैंथर क्या करता है, अगर आप 1 टन से ज्यादा सरिया लोगे तो आपको वो ट्रांसपोर्टेशन फ्री देगा, लेबर फ्री देगा, मतलब आपको चढ़ा के आपके घर गाड़ी छोड़ आएगा। ये उसकी एक चीज अच्छी है, मतलब जिंदल पैंथर की, कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा पड़ता है, बचता है। और अगर आप स्क्रैप वाला सरिया लोगे उसमें क्या होगा, आपका मतलब वो रेट 42 देगा, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टेशन लेबर पहुंच के सब 45 हो जाता है। तो मैं बोलता हूं जिंदल या टिस्क जो आपको टाटा मिलता है अपने एरिया में, तो वे सरिया आप खरीद के घर बना सकते हो। अभी जैसे मैंने लेंथ की बात की थी, तो हम कैसे निकालेंगे अगर हमारा 12 मीटर का सरिया है या 40 फुट का है, वो कितने kg का है, वो कैसे निकालेंगे। सिंपल, D² × L 162.2 ये फार्मूला रहता है। ये बेसिक हर चीज के लिए ये फार्मूला रहेगा। अभी एक चीज होती है डाया, जो टेक्निकल पर्सन नहीं है, ये मतलब ये होगा डाया, जो मतलब कितने का सरिया है, ये डाया उसका 8 mm का है, 10 का है, 12 का है, 20 का है, जो भी mm का है, उसमें आपको क्या करना है, डाया डाल देना है। मैं 8 की एग्जांपल लेता हूं, 8 × 8, 1 मीटर की लेंथ इससे निकल जाएगी, डिवाइड बाय 162। तो वो करके हमारा है 1 मीटर, अगर 8 mm का सरिया है 1 मीटर, उसकी लेंथ कितनी, उसकी वेट कितना होगा, 0.394 kg, ये निकल गया। ठीक है। और अगर यही 12 मीटर की लेंथ है अगर, तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक लेंथ, मतलब लेंथ में ही बात करते हैं जो वहां वेंडर होते हैं, एक लेंथ कितने रुपए की हो जाएगी आपको, वो आप इजिली निकाल सकते हो। और अगर फुट में है तो फुट के लिए फार्मूला है D² L डिवाइड बाई 553। तो इसमें भी D हमारा 8 × 8 डिवाइड बाई 553 इक्वल टू 0.10, ये आ गया आपका वेट निकालना। तो आपको क्लियर हो गया आप सीमेंट के, कि सीमेंट के कितने ग्रेड होते हैं। एक होता है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। मतलब हमारे मेन तो हमारा 53 ग्रेड आजकल मतलब साइट्स पे यूज हो रहा है, लेकिन 33 ग्रेड जो होता है वो मतलब छोटे मोटे वर्क में आजकल भी घरों के कंस्ट्रक्शन में या छोटी मोटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है। वो प्लास्टर में हो गया, मैसनरी में, वो हमारा 33 ग्रेड आजकल हम यूज करते हैं। ठीक है। 43 ग्रेड हो गया हमारा मतलब जो RCC हो गया, RMC हो गया, रेडी मिक्स कंक्रीट, या RCC में यूज हो गया आजकल, वहां कितना कौन सा यूज करते हैं, 43 ग्रेड। मतलब छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन में आजकल भी मतलब 33 ग्रेड या 43 ग्रेड यूज हो रहा है, लेकिन जो बड़ी कंस्ट्रक्शन हो गई, ब्रिज की हो गई, रोड्स की हो गई, सबवेज हो गई, या बड़ी बिल्डिंग्स, उसमें हम कौन सा ग्रेड यूज करते हैं, 53। ठीक है। ये हमारे हो गए सीमेंट के ग्रेड। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ कन्वर्जन्स जो आपको साइड पे जाके काम आएंगे। ठीक है। 1 डिग्री कितना हो गया हमारा, 60 मिनट। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। और 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है, 57.29। ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया हमारा 100 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर कितने इक्वल होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के, और वो 2.47 एकड़ के भी
ठीक है। और 1 एकड़ होता है हमारा 3.025 बीघा, और 1 बीघा हमारा होता है 20 कट्ठा। ये जो एक बीघा और कट्ठा ये हमारी गुजरात वाली साइड में यूज़ होते हैं, यहाँ मतलब नॉर्थ को छोड़ के नीचे जो भी आगे स्टेट्स आ गए वहाँ हमारा कट्ठा और बीघा में हमारी ज़मीन को लेते हैं, ठीक है। अभी वेट में आ जाओ, वेट 1 मीट्रिक टन किसके इक्वल होता है 1000 kg के, और 1 kg किसके कितने LBBS होता है 2.204, ठीक है। और 1 मीट्रिक टन कितना LBBS होता है 2204 LBBS के, ठीक है। यहाँ देखिए जो लेंथ में कन्वर्जेंस होती है, 1 मीटर कितने फीट के इक्वल होता है 3.28 फीट, और 1 मीटर कितने इंच के इक्वल होता है 39.37 इंच, ठीक है। और 1 फीट कितने इंच होता है 12 इंच, और 1 इंच कितने इक्वल होता है 2.45 सेंटीमीटर। ये सब कन्वर्जन आपको साइड में जाके काम आने वाली है, क्योंकि कुछ ड्राइंग हमारी फीट्स में आती हैं, कुछ मीटर में, कुछ mm में, कुछ सेंटीमीटर में, तो आपको वहाँ कन्वर्जन सब पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारा अभी आगे देख रहे हो जैसे 1 किलोमीटर कितने मीटर होता है 1000, और 1 माइल कितने किलोमीटर होता है 1.6। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब आपके कहीं इंटरव्यू दोगे या कहीं भी ये काम आपके बहुत आएगा। क्या है हाउ मच सीमेंट बैग्स इन 1 क्यूबिक, मतलब 1 क्यूबिक में कितने सीमेंट बैग होते हैं वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे तो हमारे होते हैं 28.8 बैग, ठीक है। 1 क्यूबिक में अगर हम मतलब 1 मीटर का वो लेंगे, ठीक है, चारों तरफ से वॉल्यूम लेंगे तो उसमें हमारे कितने सीमेंट बैग आएंगे वो होता है मतलब 1 क्यूबिक में कितने सीमेंट बैग हुए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी हमें पता है, मैंने अभी आपको बताई पिछली वीडियो में कि डेंसिटी हमारी सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है 1440, ठीक है। हमें उसकी डेंसिटी पता चल गया, मतलब 1 मीटर 1 बाई 1 मीटर का कोई मतलब बॉक्स है उसमें हमने सीमेंट रखा, ठीक है। उसका कितना वेट है 1440, ठीक है। और हमें एक बैग का पता है, हमें एक बैग का वेट कितना होता है 50। तो हम जब डेंसिटी को उसके वेट से डिवाइड करेंगे, मतलब 1440 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा उसके मतलब 1 क्यूबिक में कितने बैग होते हैं, वो कितने होते हैं 28.8 बैग। इंटरव्यूज में मैक्सिमम टाइम एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वॉल्यूम सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है। वेट तो आप सबको पता होगा, वेट कितना होता है उसका एक सीमेंट बैग का 50 kg, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है वो मैं आज आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। मास किसके इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये तो आप सबको पता है, मास इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर आपको ये फार्मूला अगर पता होगा ना, आप किसी भी चीज़ का मतलब वॉल्यूम निकाल सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। उनमें से मतलब 2 चीज़ें आपको पता रहेंगी तो तीसरी चीज़ आप उसकी निकाल सकते हो। तो इधर हमें निकालना अभी वॉल्यूम ऑफ 1 बैग, ठीक है। मास हमें पता है, सीमेंट बैग का मास कितना होता है 50 kg, मास हमें पता चल गया। अभी हमें डेंसिटी उसकी पता है, मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डेंसिटी कितनी होती है, और सीमेंट की डेंसिटी कितनी थी 1440। मास पता चल गया, डेंसिटी पता चल गई, इधर से हमारा उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम को इस तरफ ले जाएंगे, वॉल्यूम आ गया हमारा, मास और फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास हमारा है 50, डेंसिटी हमारी है 1440, तो इधर से हमारा निकल गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। बहुत इजी है, मतलब ये आप इस फार्मूले से किसी भी चीज़ का मतलब वॉल्यूम निकाल सकते हो। आपको बस डेंसिटी पता होनी चाहिए या उसकी मास निकाल सकते हो अगर वॉल्यूम और डेंसिटी पता है। ये बहुत ही काम आपको साइड पे जाके काम आने वाला है फार्मूला, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज आपको मैंने बताया ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया, कन्वर्जेंस हो गई, ये सब चीज़ें आप अच्छे से एक मतलब डायरी बना लो, उस पर लिख लो, जहाँ जैसे भी लर्न करो, क्योंकि साइड पे जाके आपको ये सब चीज़ें काम आने वाली।